हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स की जाति किस प्रकार निकाली जाती है। यह टॉपिक हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है हमेशा रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालना हमेशा क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, तो इसको थोड़े ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले रैंक, किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालने से पहले हम दो चीज़ पढ़ेंगे। एक तो उप मैट्रिक्स, जिसको कहते हैं सब मैट्रिक्स। ठीक है, एक पढ़ेंगे उप सारणिक, उप या लघु सारणिक, जिसको कहते हैं हम माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अभी हम इन दो टॉपिकों पर बात करेंगे कि ये कितने कहते हैं, क्योंकि रैंक निकालने के लिए हमें ये दोनों चीज़ आनी चाहिए जब हम किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे। तो सबसे पहले नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी मैट्रिक्स की उप सारणिक क्या होती है। देखिए, किसी भी मैट्रिक्स की उप सारणिक क्या होती है, किसी भी, जैसे कि ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसकी उप सारणिक क्या कहलाएगी? इसकी उप सारणिक कहलाएगी कि किसी मैट्रिक्स के कुछ पंक्ति या स्तंभ, कुछ पंक्ति या तथा स्तंभ, मतलब इसके मैट्रिक्स के कुछ तो पंक्ति उठा लो, कुछ स्तंभ हटाने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है वो उस मैट्रिक्स की क्या कहलाती है? उप सारणिक कहलाती है। तथा किसी भी मैट्रिक्स की उप सारणिक एक से अधिक होती है। देखिए, जैसे कोई कहे इस मैट्रिक्स की हमें क्या निकालना है? उप सारणिक निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसके कुछ तो स्तंभ हटा लो और कुछ पंक्तियाँ हटा लो। ठीक है, जैसे कि मैंने ये स्तंभ हटाया, ठीक है, पहला क्या हटाया? पंक्ति हटाई मैंने, तो हमें एक नई प्राप्त हो गई ये। तो ये भी क्या है? उप सारणिक है। कितने की? जैसे कि ये 3x3 की मैट्रिक्स थी, तो ये हमें प्राप्त हो गई 2x3 की एक उप सारणिक प्राप्त हो गई। इसी प्रकार दूसरी उप सारणिक देख लो भाई, ये पंक्ति और ये स्तंभ दोनों हटा लिए मैंने, तो क्या प्राप्त हुई? देखिए, ये एक उप सारणिक हो गई 2x2 की। और उप सारणिक देखिए, ये दो पंक्ति हटा ली, तो क्या 6, 7, 8, ये उप सारणिक हो गई 1x3 की। ठीक है, उसी प्रकार ये पंक्ति हटा ली हमने, तो क्या हुआ? ये भी एक उप सारणिक हो गई 2x3 की। उसी प्रकार ये स्तंभ, ये पंक्ति हटा रही, ये भी क्या हो गई? उप सारणिक हो गई। समझ में आ गया? तो इसमें उप सारणिक काफ़ी बनेंगी। तो पहले, सबसे पहले ये आना चाहिए उप सारणिक क्या होता है। कुछ नहीं होता, किसी भी मैट्रिक्स में से कुछ पंक्ति या कुछ स्तंभ, कुछ पंक्ति तथा स्तंभ दोनों भी हटा सकते हैं एक साथ, या एक हटा सकते हैं ना। हटाने पर जो एक नई मैट्रिक्स बनती है ना हमारे पास, वो कहलाती है उप सारणिक। ठीक है, सॉरी, उप मैट्रिक्स। ठीक है, अब होती है एक उप सारणिक। ठीक है, उप सारणिक क्या होती है कि देखिए, किसी भी मैट्रिक्स की यदि हमें सारणिक निकालनी होती है, तो हम इस, जैसे ए की सारणिक निकालनी होती है तो ए डिटरमिनेंट इस प्रकार डिनोट करते हैं। अब हमें क्या निकालना? उप सारणिक। तो उप सारणिक क्या होता है? सबसे पहली चीज़ है कि हमारी कोई उप मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स की उप मैट्रिक्स जो कि कैसी हो? वर्ग मैट्रिक्स। क्या हो? वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग उप मैट्रिक्स। समझ में आ गया? किसी सारणी की वर्ग उप मैट्रिक्स, समझ में आ गया? मतलब वर्ग होनी चाहिए, जैसे कि ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग नहीं है, ये इसका उप सारणिक नहीं होता, ये नहीं है। यदि किसी भी मैट्रिक्स की वर्ग उप मैट्रिक्स का सारणिक, क्या? वर्ग उप मैट्रिक्स का क्या है? सारणिक क्या कहलाती है? उप सारणिक कहलाती है। समझ में आ गया?
मतलब हमेशा उपसारणिक हमेशा किसका बनेगा, वह उप मैट्रिक्स का बनेगा जो कैसी हो, वर्ग मैट्रिक्स हो, मतलब जिनके पंक्ति और स्तंभों की संख्या कैसी हो, सेम हो। देखिए ये इसका उपसारणिक नहीं बनेगा, ठीक है, इसका बन जाएगा, इसका नहीं बनेगा, इसका भी नहीं बनेगा और इसका भी नहीं बनेगा। समझ में आ गया। उपसारणिक हम किसका निकालते हैं, वह उप वर्ग मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स, वह उप मैट्रिक्स जो कि कैसी हो, वर्ग मैट्रिक्स। तो उसका क्या सारणिक क्या कहलाता है, दी गई मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, उपसारणिक कहलाता है। तो इसका मतलब है कि उपसारणिक भी हमारी काफ़ी बनती हैं, मतलब एक नहीं होती, बहुत सारी बनती है उपसारणिक, ठीक है। अब एक और टॉपिक पढ़ते हैं हम, ऑर्डर ऑफ ए माइनर समझ में आ रहा है, उपसारणिक की कोटि। जैसे कि कैसे निकालते हैं हम, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है हमारी, कैसी है, m क्रॉस n की, ठीक है, m क्रॉस n की, और m और n यहाँ पर क्या है, कैसी है, m क्रॉस n की कोई हमारी क्या है, सारणिक। इसको समझिए उपसारणिक की कोटि की क्या होती है, ऑर्डर ऑफ माइनर, ठीक है, क्योंकि ये सब टर्म हमारे जब हम वो निकालेंगे रैंक तो उसमें काम आएगी। जैसे कि हमारी कोई एक सारणिक है, ठीक है, ये हमारी कोई मैट्रिक्स है किसकी, m क्रॉस n की, तथा हम कह रहे हैं कि m n से क्या है, ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि r कोई एक इस प्रकार की संख्या है हमारे पास, r हमने मान ली जो क्या है, ठीक है, क्या कह रहा है, कोई मैट्रिक्स है हमारी m क्रॉस n की, m और n कैसे नहीं है, बराबर नहीं है। तो हम कह रहे हैं r कोई एक संख्या है जो क्या है, r का मान क्या है, छोटा है मिनिमम ऑफ m और n, क्योंकि हम कह रहे हैं ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, मतलब इनमें से जो छोटा है। जैसे कि हमारी कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की, ठीक है, तो r का मान क्या होगा, जो इनमें से छोटा है, 2 और 3 में से छोटा कौन सा है, 2। तो r का मान, r कोई एक ऐसी संख्या है जिसका मान क्या होगा, या तो 2 होगा या 2 से छोटा होगा। समझ में आ गया, या तो 2 होगा या छोटा, मतलब r का मान या तो 1 होगा या क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, क्योंकि 2 से छोटी संख्या 1 ही है। ठीक है, देखिए r का मान कैसा होता है, r क्या होती है, हम कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स की जिसकी कोटि निकाल रहे हैं हम, सारणी की क्या निकाल रहे हैं, कोटि हमने मान लिया, वो कोटि क्या है, r क्या होता है, r हमेशा जैसे पंक्ति और स्तंभों की संख्या सेम नहीं है तो उनसे क्या होता है, छोटा, तो उनसे छोटा जैसे 2 और 1, तो r का मान 2 होता है और r का मान 1 होगा, ठीक है। तो 2 का मतलब होता है हम यदि 2 क्रॉस 2 की क्या बनाए, एक उपसारणी, क्या बनाए, उप मैट्रिक्स, फिर उसका क्या निकाले, सारणी, तो वो हो जाती है दो कोटि की सारणी, ठीक है, उपसारणी है ना। उसी प्रकार एक कोटि की उपसारणी, जैसे एक एग्जांपल से समझेंगे इसे हम, ये और को, जैसे कि ये हमारा एक क्वेश्चन है 2 1 3 -2 0 1 2 -1 -1 3 1 2, कि भाई इसकी क्या निकालो,
उपसारणिक निकालो। ठीक है, सबसे पहले फिर वो कोटि की निकालोगे, कितने कोटि की निकलेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं ये हमारे कितने की है, 1 2 2 2 4, 4 तो स्तंभ है इसमें और 3 पंक्तियाँ हैं। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी उपसारणिक कितने कोटि की निकलेंगी वो देखते हैं। तो आर जैसे उपसारणिक की क्या है, कोटि। उपसारणिक या उप मैट्रिक्स की कोटि, उपसारणिक। ठीक है, तो आर का मान कैसा निकलेगा वो देखते हैं हम। तो इनमें से छोटा कौन सा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, उपसारणिक कितने कितने की निकलेंगी, 3 कोटि की। ठीक है, 2 कोटि की और 1 कोटि की। ठीक है, ये क्या निकली हमारे पास, उपसारणिक मतलब इतने कोटि की निकलेंगी, ये हमें आइडिया होगा। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले उपसारणिक क्या होता है, मतलब एक वर्ग उप मैट्रिक्स की सारणिक, वर्ग उप मैट्रिक्स की सारणी। ठीक है, सबसे पहले हम सीधी सी बात समझ में आ गया हमें, ये 3 2 और 1 मतलब 3 क्रॉस 3। ठीक है, 2 क्रॉस 2 1 क्रॉस 1 की क्या निकालनी पड़ेंगी, उप मैट्रिक्स। सबसे पहले चलो उप मैट्रिक्स निकालना हम जानते हैं, और कितने की निकालनी है, 3 क्रॉस 3 की। सबसे पहले 3 क्रॉस 3 की निकालते हैं। 3 क्रॉस 3 की मतलब ये 4 क्रॉस 3 क्रॉस 4 की हैं, तो इनमें से हम क्या ज़्यादा है, स्तंभ ज़्यादा है, तो एक स्तंभ को हटा देते हैं। तो हमने सबसे पहले ये स्तंभ हटाया तो हमें ये प्राप्त हो गई, तो इनको लिख लीजिए, सारणिक लिख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये सारणिक बन गया, और भी बन जाएगा। इस स्तंभ को हटाएं, सेकंड वाले को, एक ये बन गई उपसारणिक 3 क्रॉस 3 की। ठीक है, 3 कोटि की, इनको क्या बोलेंगे, 3 कोटि की उपसारणिक। ठीक है, एक और बन जाएगी, देखिए इसको हटाया तो ये बन गया 2 0 -1 1 1 3 -2 -1 2, ये भी बन गई 3 क्रॉस 3 की। उसी प्रकार एक और बन जाएगी। ठीक है, इसको हटा देंगे तो ये बन गई 3 क्रॉस 3 की एक उपसारणिक। ठीक है, और आप लिख लेना। ठीक है, इसी प्रकार ये तो बन गई 3 क्रॉस 3 की उपसारणिक। ठीक है, उसी प्रकार 2 की देखेंगे, 2 कोटि की उपसारणिक। तो सीधी सी बात है, 2 कोटि की उपसारणिक के लिए हमें एक तो क्या, कितनी पंक्तियाँ हैं, 3। ठीक है, और स्तंभ कितने, 4, तो हमें 2 तो स्तंभ हटाने पड़ेंगे और 1 पंक्ति। ठीक है, तो हटाते जा दिए भाई, ये पंक्ति हटा दी हमने और ये स्तंभ हटा दिए, है ना, तो ये बन गई 1। फिर ये 2 स्तंभ हटा दिए, ये बन गई। ठीक है, अब दोबारा से ये हटा दिया, ये पंक्ति हटा दी हमने और ये 2 स्तंभ हटा दिए, तो क्या बची, ठीक है, उसी प्रकार ये स्तंभ हटा दिए तथा ये पंक्ति हटा दी। ठीक है, उस प्रकार हम इसकी उपसारणिक बना लेंगे 2 क्रॉस 2 की। इसी प्रकार 1 क्रॉस 1 की बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये तो हम आज सीख गए उपसारणिक बनाना, और अगले वीडियो में हम देखेंगे रैंक निकालना, कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक किस प्रकार निकाली जाती है। थैंक यू।